ये हम कहेंगे कि विक डाइब्रोमाइड है और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, यानी ये हो गया सेचुरेटेड कंपाउंड। सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में यानी अल्केन, तो वो सेचुरेटेड, और मल्टीपल बॉन्ड हो तब हो जाता है वो कौन सा, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। और ये जो नया कंपाउंड बनाएगा ये हो गया कैसा, कलरलेस। और इसके पहले ये ब्रोमीन कैसा था, जब हम मिक्स किए थे तो रेडिश ब्राउन कलर का था। तो ये रिएक्शन हमें मदद करता है डिटेक्ट करने में कि इस कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड था कि नहीं। मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तभी जाकर के ब्रोमीन इसके साथ जाकर के ऐड होगा इसके प्रेजेंस में, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और ये हेल्प करता है किस चीज में, टेस्ट करने में। किस चीज के लिए, कि कोई कंपाउंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड है कि नहीं है, उसको चेक करने में ये मदद करता है। क्योंकि आफ्टर रिएक्शन ये कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है, जैसे देखिए ये कंटेनर में आपको रखा हुआ है अल्केन और इसमें रखा हुआ है अल्कीन। क्या रखा हुआ है, अल्कीन। इसमें भी आप ब्रोमीन डालिए, इसमें भी आप ब्रोमीन डालिए, CCl4 भी इसमें ले लीजिए, CCl4 इसमें भी आप डाल लीजिए। ठीक है, तो होगा क्या कि जिसमें अल्कीन है वो कलरफुल ही रह जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का ही दिखेगा, क्योंकि ब्रोमीन का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। लेकिन आप जो अल्कीन देख रहे हैं ये रिएक्शन करके ये ऐसा कंपाउंड बना लेगा, यानी बीच में उसके मल्टीपल बॉन्ड होगा नहीं, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर ना होकर के कलरलेस हो जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि ये जो कंपाउंड है इसके कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, या तो डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो अल्कीन है तो डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ आपके पास ये ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये ब्रोमीन वाला रिएक्शन भी आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। हाइड्रोकार्बन में आप तीसरा देखिए कौन सा है, एलाइलिक हैलोजिनेशन। तो सबसे पहले एलाइलिक पार्ट आपको समझना पड़ेगा कि एलाइलिक कार्बोनेटम है क्या। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एडेड हो तो उसके पड़ोसी वाले कार्बोनेटम को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बोनेटम। यानी ये जो कार्बोनेटम है एलाइलिक कार्बोनेटम है। ठीक है, या तो ये रिएक्शन करे Cl2 के साथ या तो ब्रोमीन के साथ, कितना कुछ 773 केल्विन पे। तो देखिए होगा क्या, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा तो वो हाइड्रोजन को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, आपके पास तो ये बच गया क्या, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें दो दो क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन क्या किया कि इस एलाइलिक पोजीशन पे ऐड हो गया, दूसरा क्लोरीन चला गया किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है, तो देखिए ये जो क्लोरीन है वो है हैलोजन। हैलोजन कहाँ ऐड हुआ, एलाइलिक कार्बोनेटम से, इस वजह से ये प्रोसेस कहलाएगा एलाइलिक हैलोजिनेशन। और ये ब्रोमीन आप लेते तो यहाँ क्लोरीन न लिख करके क्या लिखते, ब्रोमीन, और यहाँ लिख देते क्या, ब्रोमीन, यानी ये हो जाता आपका HBr। क्लियर। अब देखिए इसका डिफिनेशन, एलाइलिक हैलोजिनेशन क्या होता है कि द रिएक्शन इन विच, एक रिएक्शन था जिसमें क्या हुआ है, हैलोजिनेशन अकर्स एट एलाइलिक पोजीशन। ये है एलाइलिक पोजीशन जहां ये हैलोजन जाकर के क्या हो गया, ऐड हो गया, ऑफ एन अल्कीन इज कॉल्ड और कॉल्ड एलाइलिक हैलोजिनेशन रिएक्शन, इसे हम कहेंगे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। अब देखिए फ्रॉम अल्केन, ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये आपके पास मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, या 520 से 670 केल्विन आप टेम्परेचर देते हैं तो बारी बारी से इसका हाइड्रोजन क्या होगा, हटता चला जाएगा। अब ये हाइड्रोजन यहाँ कितना है आपके पास, 4, तो ये हो जाएगा CH3 और उसके जगह ये क्लोरीन और फिर बना देगा HCl। अगेन ये क्या करेगा, CH3 Cl, अगेन Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा सेम सिचुएशन में। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2। अब ये हो जाएगा CH3 है तो 2 और Cl2 अगेन और फिर HCl। अगेन फिर क्या हो जाएगा, CH2 Cl2, अगेन Cl2 के साथ रिएक्शन किया तो ये बनाएगा आपका क्या, CHCl3 प्लस HCl। और फिर इस पे आप डालिएगा, तो ये जैसे ही आप हैलोजन इस पे डालिएगा Cl2 तो ये बना देगा CCl4 और प्लस HCl। फाइनली जितना भी हाइड्रोजन था इससे क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया। तो ये स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोजन हटता चला जाएगा, हैलोजन क्या होता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा। ये बहुत सिंपल रिएक्शन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप अल्केन पे जब आयोडीन डालेंगे तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा।
भले ये इसको रिप्लेस किया तो HINCH3I बनाया जैसे यहाँ बनाया था, लेकिन अगेन ये दोनों रिएक्शन करके फिर से यही बना देगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये आयोडीन को हटाना होगा। तो आप इसके रिएक्शन मिक्सचर में हाइड्रोआइडिक एसिड को मिलाइए, देखिए HiO3 को, तो ये HiO3 इस HI के साथ रिएक्शन करके आयोडीन बनाएगा और कौन H2, और ये आयोडीन अगेन यहाँ रिएक्टेंट के रूप में काम करेगा। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन है, पूछा जाता है आपसे कि मीथेन के साथ जब हम आयोडीन का रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, इसे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना चाहते हैं तो क्या मिलाएंगे? तो मिलाएंगे हम हाइड्रोआइडिक एसिड, ठीक है, HiO3। नेक्स्ट, मीथेन का रिएक्शन जब आप करवाते हैं प्योर फ्लोरीन के साथ, तो प्योर फ्लोरीन के साथ जैसे ही आप मिलाए तो ये एक्सप्लोसिव होगा, विस्फोटक हो जाएगा। रीजन इसका जो होता है ना, फ्लोरीन का होता है लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इसका जो लास्ट स्टेप होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, उसमें से काफी ज्यादा हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो इस वजह से हम डायरेक्ट फ्लोरीन को अल्केन के साथ रिएक्शन कर करके अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ऑप्शन है, तो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास एक उपाय है। तो कैसे बनाते हैं? तो थ्रू हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज से कैसे बनाते हैं? तो वो कौन सा रिएक्शन है? स्वॉट रिएक्शन पूछा जाता है। तो कैसे हम अल्काइल फ्लोराइड बनाएंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए, अल्काइल फ्लोराइड बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कौन सा? आपके पास ये है कौन सा? मिथाइल ब्रोमाइड। जैसे ही आप सिल्वर फ्लोराइड से इसका रिएक्शन आप करवाएंगे तो ये फ्लोरीन चला जाएगा ब्रोमीन की जगह, ब्रोमीन चला जाएगा कहाँ? फ्लोरीन की जगह, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा कौन सा हो जाएगा? CH3F। यही तो बनाना चाह रहे हैं, और प्लस हो जाएगा AgBr। तो एक्चुअली यहाँ एक तरीके का हैलोजन एक्सचेंज हुआ, लेकिन पार्टिकुलरली किस चीज को बनाने के लिए? अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? स्वॉट रिएक्शन। और स्वॉट रिएक्शन किसको एक्सप्लेन करता है? अल्काइल फ्लोराइड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट, जो हैलोजन एक्सचेंज से और क्या बनता है? बाई हैलोजन एक्सचेंज। यानी फर्स्ट आपने पढ़ा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में अल्कोहल से, दूसरा हाइड्रोकार्बन से, अब थर्ड पढ़ने जा रहे हैं बाई हैलोजन एक्सचेंज से। तो देखिए, ये है आपके पास अल्काइल क्लोराइड सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन के प्रेजेंस में जब हम हीट करेंगे तो वैसे सिचुएशन में देखिए ये सोडियम और क्लोरीन एक साथ बनाएगा NaCl, और R और अल्काइल ग्रुप और आयोडीन एक साथ अल्काइल हैलाइड बनाएगा। देखिए फॉर्मेशन हो गया। इसी के जगह पर केवल ब्रोमीन होता तो NaBr, आपको ये बाहर चला जाता है NaBr, और यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनाता? आपके पास Ri, अल्काइल आयोडाइड। तो देखिए दोनों में प्रॉब्लम था। अल्काइल आयोडाइड आपका क्या हो रहा था? रिवर्सिबल रिएक्शन का फॉर्मेशन करता था। तो उस चीज के सॉल्यूशन के लिए आया हमारे पास एक रिएक्शन जिसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन में हम सोडियम आयोडाइड के साथ या तो अल्काइल क्लोराइड को या तो अल्काइल ब्रोमाइड को हम रिएक्शन करते हैं, किसके प्रेजेंस में? एसीटोन के प्रेजेंस में, और उसे हीट करते हैं, तब अल्काइल आयोडाइड आसानी से बन जाता है। जबकि इसके पीछे एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था कि अल्केन के साथ डायरेक्ट आयोडीनेशन हम नहीं करवा सकते थे, क्योंकि वो रिएक्शन कैसा हो रहा था? रिवर्सिबल। फिंकलस्टीन में ऐसा नहीं होगा, हम जितना चाहेंगे उतना अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और डायरेक्ट जब हम अल्केन के साथ रिएक्शन करवा रहे थे फ्लोरीन का, प्योर फ्लोरीन का, तो वो एक्सप्लोसिव हो रहा था। उसका सॉल्यूशन है कौन सा? स्वॉट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, और ये लास्ट मेथड है आपका हैलोकेन्स के बनाने का फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो देखिए लॉन्ग चेन, ये फैटी एसिड है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स है, 3 कार्बन एटम है, तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर प्रोपेनोएट। ये हो जाएगा प्रोपेनोएट, और ये है सिल्वर, तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर प्रोपेनोएट, ठीक है। ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया। यहाँ एक सॉल्वेंट है कौन सा? CCl4 है। इसको हम क्या करवाएंगे? रिफ्लक्स करवाएंगे, यानी दोनों लिक्विड के एक साथ हम हिट किए कंडेंसर के हेल्प से, अगेन इसको हम कूल करके उसी में लिक्विड को ले लेंगे तो कहलाएगा रिफ्लक्सिंग। देखिए प्रोडक्ट आपका कौन कौन सा होगा। यहाँ देखिए हम लिखे हैं CH3 CH2 COOAg, रिएक्शन ब्रोमीन के साथ। आप यहाँ एक ब्रोमीन लिख दीजिए, एक ब्रोमीन यहाँ लिख दीजिए। तो देखिए एक AgBr, एक ये जो अल्काइल हैलाइड बीच में कौन सा? CO2, यानी CH3 CH2Br
CH3CH2Br Br प्लस आपका हो गया CO2 प्लस हो गया AgBr, ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शन का नाम है बोरोडाइन हुंड्स-डाइकर रिएक्शन, या केवल इसको हम बोलते हैं हुंड्स-डाइकर रिएक्शन। तो ये हमारा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स। अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, किस चीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स। उसके अगले वीडियो में बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज। इस तरीके से पूरा चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।